दोस्तों, एक नौजवान व्यक्ति होता है जिसकी उम्र महज 26 वर्ष होता है और वो युवक पंजाब के लुधियाना शहर में रहकर मजदूरी किया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से जब वो अपने घर पर आता है और एक रात अपनी ही पत्नी की गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को लेकर अपने घर के पीछे खाली जगह में रात के समय ही लगभग 6 फीट गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में उसे दफन कर देता है और इस मामले में अपने माता-पिता और अपने गार्जियन और अगल-बगल पड़ोसी से ये बताता है कि उसकी पत्नी अचानक से कहीं चली गई है। जब इस मामले के बारे में उसके पिता को अपने ही बेटे के ऊपर शक होने लगता है, तब उसका पिता पुलिस स्टेशन पहुँचता है और उसके बाद जब इस कहानी में नया मोड़ आता है, तो सभी के सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उस महिला के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी और इतनी बर्बरता की गई होगी। आखिर यह पूरी कहानी क्या थी और यह पूरा मामला क्या था और एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या क्यों कर दी? आज की इस पूरी कहानी में विस्तार से जानने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत बेलघाट एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैली कुंड एक गाँव होता है। उसी गाँव की यह कहानी है जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अर्जुन होता है और वो अपनी पत्नी खुशबू के साथ रहा करता था। अर्जुन की उम्र 26 वर्ष होता है और उसकी पत्नी खुशबू की उम्र 23 वर्ष के आसपास होता है और इन दोनों की शादी को लगभग 2 साल ही बीते थे। 2 साल में दोनों पति-पत्नी एक साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और खुश रहते हैं और खुशबू जो होती है, उनके माता-पिता की मौत हो चुकी थी। उनका एक भाई होता है, जिसके भाई ने अपनी बहन की शादी कराई थी और वो अपने सास का जो है और ससुर का बहुत ही अच्छी तरीके से ख़्याल रखती थी। लेकिन जब उसका पति अर्जुन पैसे कमाने के लिए दिहाड़ी मज़दूरी करने के लिए पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में चले जाते हैं और वहाँ से अपनी पत्नी के पास पैसे कमा कर भेजा करता। लेकिन जब उसका पति शहर चला जाता है पैसे कमाने के लिए और अपने पत्नी के बीच की जो दूरियां होती है उस दूरियों के बदलने के बाद वो महिला खुशबू जो होती है वो एक दूसरा मोबाइल फ़ोन अपने पास छिपा कर रखती है और उस मोबाइल फ़ोन से किसी लड़के से बातचीत किया करती थी, जिसके बारे में उसके पति को कोई भी जानकारी नहीं होता है और यह मामला पिछले 2 सालों तक चलता रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से जब उस महिला के पति अर्जुन लुधियाना से वापस अपने घर आता है और अपनी पत्नी के साथ रहता है और एक दिन जब उसके माता-पिता किसी काम से अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हुए होते हैं, तब उस रात में उसका जो पति अर्जुन होता है, उसे अचानक से अपनी पत्नी का एक दूसरा मोबाइल फ़ोन से बात करते हुए दिख जाता है, जिसे देखने के बाद पति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, आग बबूला हो जाता है और इस बातों को लेकर वो अपनी पत्नी खुशबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास ये दूसरा मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया? और तुम इस मोबाइल फ़ोन पर किससे बातचीत करती हो? जब यह बात एक पति का सवाल होता है, तब पत्नी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और पत्नी खुशबू इस मामले में अपने पति को कुछ भी नहीं बताती और यह बात इतनी ज़्यादा विवाद में बिगड़ जाती है कि दोनों के बीच रात के समय लड़ाई-झगड़े हो जाते हैं और मामला यहाँ तक बढ़ जाता है कि उस मोबाइल फ़ोन की वजह से एक पति अपने ही पत्नी की गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी की जान चली गई है, तब वो चुपके से अपने घर के पीछे का सुनसान सा जो जगह होता है, उस जगह पर लगभग 6 फीट गड्ढा अंधेरी रातों में खोदता है
और उसी गड्ढे में अपनी जो है बीबी खुशबू की डेड बॉडी को ले जाकर दफन कर देता है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं होती। जब सुबह होते हैं तब वो पड़ोसी को और अगल-बगल के लोगों को ये बता देते हैं कि उसकी पत्नी खुशबू अचानक से कहीं चली गई है। लेकिन जब उसका जो पिता था अर्जुन का, वो वापस अपने रिश्तेदार से यहाँ लौट कर आता है, तब वो अपनी बहू के बारे में पूछता है, तब उसका बेटा बताता है कि वो अचानक से बिना बताए ही कहीं चली गई है, जिसे गए हुए लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। जब ऐसा उसके ससुर को पता चलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और उसे अपने बेटे की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए वो एक दिन बेलाघाट थाना में पहुँचते हैं और वहाँ पर एक लिखित एफआईआर दर्ज करवाते हैं, वो भी अपने बेटे के ऊपर। वो कहते हैं उन्हें शक है अपने बेटे अर्जुन के ऊपर कि कहीं न कहीं वो अपनी पत्नी खुशबू की हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस वालों के पास एफआईआर मिलती है, तुरंत वो एक्शन लेते हैं और उस युवक के लिए पूछताछ करने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। लेकिन वो युवक अर्जुन पहले से तैयार होता है और वो पुलिस को गुमराह करने में लगभग कामयाब होता है। वो इधर-उधर की बातें करता और वो पुलिस वालों से बताता है कि उसकी पत्नी अचानक से कहीं चली गई है और इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन उसके पिता को बार-बार अपने ही बेटे के ऊपर शक होता है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उस युवक के साथ फिर से लगभग 2 दिन के बाद वापस पूछताछ करने के लिए आते हैं और उसके साथ कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब वो युवक अर्जुन जो होता है, वो टूट जाता है और उसके बाद वह सारी सच्चाई बताता है और सबसे पहले वो उस महिला की यानी कि अपने ही पत्नी की डेड बॉडी के पास पुलिस वाले को ले जाता है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जब पुलिस वाले उस जगह पर जेसीबी से गड्ढा खोदवाते हैं, तब उसकी पत्नी की जो है डेड बॉडी बरामद होती है, जिसकी अवस्था लगभग बिगड़ रही होती है। आखिरकार पुलिस वाले उसकी डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति अर्जुन से जब पूछताछ की जाती है, तब वो सारा जुर्म कबूल करता है और वो बताता है कि मैं पंजाब के लुधियाना शहर में रहकर दिहाड़ी मज़दूरी करता था और मेरी शादी 2 साल पहले खुशबू के साथ हुई थी। लेकिन मैं जब प्रदेश में रहता था और जब मैं वापस आया, तब मैं अपनी पत्नी के पास एक दूसरा मोबाइल फ़ोन देखा, जिसे मैंने दिया ही नहीं था और वो उस मोबाइल फ़ोन पर किसी के साथ बातचीत कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास यह मोबाइल फ़ोन कहाँ से आया और तुम किसके साथ फ़ोन पर बातचीत कर रही थी? तब उन दोनों के बीच वाद-विवाद बढ़ने लगा और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कब अपनी ही पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दिया, उसे यह खुद ही मालूम नहीं था और इसी डर की वजह से वो अपनी ही पत्नी का डेड बॉडी को घर के पीछे ले जाकर दफन कर दिया। जब यह पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं, तो वो भी दंग रह जाते हैं कि कहीं न कहीं एक पति लव अफेयर के शक में अपनी ही पत्नी की जान ले ली और साथ ही साथ अगल-बगल के लोग भी हैरान होते हैं और जब इस मामले में लड़की के भाई यानी उसके मायके वालों को पता चलता है, तो वो भाई भी बहुत रोता है और वो उस बहन के पति के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी की सज़ा की माँग करते हैं और पुलिस वाले उन्हें गिरफ्तार कर जेल के अंदर भेज देते हैं और उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के अजीबो-गरीब घटना हमारे समाज में जो हुई, वो सभी को हैरान करके रख दिया था। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी को सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना था और सतर्क करना था। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए,
सावधान रहिए।